Hello students, welcome to your channel The Learning Arena. So we are doing our idiom and phrases series. हमने हमारे 140 idioms ऑलरेडी कवर कर लिए हैं. आज हम करेंगे 141 to 160. ठीक है. सो आज का हमारा फर्स्ट idiom है 8 daggers drawn. 8 daggers drawn का मतलब होता है स्त्रोता की स्थिति, मतलब एक दूसरे में दुश्मनी होना. बोथ पार्टीज आर एट डैगर्स ड्रोन ड्यूरिंग इलेक्शन. के इलेक्शन के दौरान जो दोनों जो पार्टी हैं वो श्रोता उनमें दुश्मनी हो जाती है. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास बैक सीट ड्राइवर. बैक सीट ड्राइवर का मतलब होता है बेफालतू की सलाह देते रहना, अनावश्यक सलाह देने वाला. लेट मी फोकस, डोंट बी ए बैक सीट ड्राइवर. कि मुझे फोकस करने दो, बेफालतू की सलाह मत दो. नेक्स्ट है हमारे पास ब्लेजी ट्रेल. ब्लेजी ट्रेल का मतलब होता है नई राह दिखाना. ठीक है. दिस प्रोटेस्ट विल ब्लेज ए ट्रेल टू आवर एजुकेशन सिस्टम. जो प्रोटेस्ट आजकल चल रहा है ना हमारा सीजेपी पार्टी का, सो उसके बारे में कि जो ये प्रोटेस्ट है वो हमारे एजुकेशन सिस्टम को एक नया रास्ता दिखाएगा. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास ब्रेक ए लेग. ब्रेक ए लेग का मतलब होता है भाग्य साथ होना, मतलब ऑल द बेस्ट होता है इसका मतलब. ठीक है. ऑल द बेस्ट. यू हैव इन एग्जाम टुमारो, ब्रेक ए लेग. कि तुम्हारा कल एग्जाम है, सो ऑल द बेस्ट. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास कट टू द चेज. कट टू द चेज का मतलब होता है मुद्दे पर आना, मतलब जो मेन पॉइंट होता है उस पर बात करना. डोंट बीट अराउंड द बस, कट टू द चेज. ये हमने पढ़ा था ना शुरुआत में. डोंट बीट अराउंड द बस. डोंट बीट अराउंड द बस का मतलब होता है इधर उधर की बातें करना, मतलब मेन जो मुद्दा है उस पर बात ना करना. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास इट्स लाइक ए हॉर्स. इट्स लाइक ए हॉर्स का मतलब होता है बहुत सारा खाना खाने वाला, बहुत सारा खाना. डॉक्टर हाथी इट्स लाइक ए हॉर्स. तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा ना, सबने देखते होंगे, बचपन में देखा होगा. तो डॉक्टर हाथी और उसकी फैमिली क्या वो बहुत सारा खाना खाते हैं. ठीक है. सो आई यूज दैट. नेक्स्ट है हमारे पास आई वॉश. आई वॉश का मतलब होता है आंखों में धूल झोंकना या धोखा देना. ठीक है. द न्यू पॉलिसी इज जस्ट एन आई वॉश. जो नई जो पॉलिसी है वो एक जस्ट धोखा देने वाली चीज़ है, कोई रियलिस्टिक चीज़ नहीं है. ठीक है. हैव ए चिप ऑन वंस शोल्डर. हैव ए चिप ऑन वन शोल्डर का मतलब होता है पुरानी घटना पर अभी तक गुस्सा रहना. पुरानी घटना मतलब जो चीज़ हो चुकी है उसके बारे में अभी भी सोच कर गुस्सा होना. ही हैज़ ए चिप ऑन हिज शोल्डर अबाउट लूजिंग दैट जॉब. कि वो जॉब चली गई उसके बारे में वो अभी तक सोच के गुस्से में है. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास होप्सन्स चॉइस. होप्सन्स चॉइस का मतलब होता है कि नो चॉइस एट ऑल, कि इसके अलावा कोई चॉइस नहीं होना, कोई विकल्प नहीं होना. इट्स ए होप्सन चॉइस आइदर टेक दिस ऑफर और क्विट. ये होप्सन चॉइस है, मतलब इसके अलावा तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है, या तो तुम इसको ऑफर को ले लो या फिर छोड़ दो. ठीक है. इन सेवंथ हेवन. इन सेवंथ हेवन का मतलब होता है बेहद खुश, बहुत ज़्यादा खुश होना. ठीक है. इन सेवंथ हेवन का मतलब होता है बेहद खुश. आई एम इन सेवंथ हेवन आफ्टर गेटिंग सिलेक्टेड इन DSSB. DSSB में सेलेक्ट होने के बाद मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ. ठीक है. साथ में आसमान पर होना. इन द लॉन्ग रन. इन द लॉन्ग रन का मतलब होता है आखिरकार, फाइनली. स्टडिंग डेली इज हार्ड बट इट हेल्प्स इन द लॉन्ग रन. कि रोज़ की रोज़ पढ़ना में भी तुम्हें मुश्किल लग सकता है, लेकिन लास्ट में ये तुम्हारा मेन जो साथ देती है या आखिरकार यही काम आता है. ठीक है. इट्स ग्रीक टू मी. इट्स ग्रीक टू मी मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मतलब ये मेरी समझ से बाहर है. दिस लैंग्वेज इज ग्रीक टू मी. ये जो लैंग्वेज है ये मेरी समझ से बाहर है. नेक्स्ट है हमारे पास जंप द गन. जंप द गन का मतलब होता है जल्दीबाजी करना, बहुत ज़्यादा जल्दी करना. डोंट जंप द गन, वेट फॉर द ऑफिशियल अनाउंसमेंट. कि बहुत जल्दीबाजी मत करो, ऑफिशियल अनाउंसमेंट का घोषणा का वेट करो. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई. सोते शेर को मत छेड़ो. सोते शेर को मत छेड़ो मतलब जो बात जो बीत चुकी है पहले उसको बार बार तुम याद मत करो. ठीक है. या सामने मत रहो. वी हैड ए फाइट लास्ट ईयर बट लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई नाउ. कि हमारे पिछले साल जो हमारा झगड़ा हुआ था लेकिन अब हम उस बात को नहीं छेड़ते हैं. ठीक है. वो होता ना रात की बात गई वो वाली चीज़. लाइव फ्रॉम हैंड टू माउथ. लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ का मतलब होता है मुश्किल से गुजर बसर
करना मतलब बस गुजारा ही होना, ठीक है। वैन ही वॉज इन कॉलेज ही लिव्ड फ्रॉम हैंड टू माउथ, जब वह कॉलेज में था तो बस वह गुजारा ही करता था, मतलब बस काम काम चलता था, वो वाली चीज़, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारे पास मेक नो बोन्स अबाउट, मतलब जरा भी नहीं हिचकिचाना, मतलब किसी बारे में ये मत सोचना कि मैं क्या बोलूँ क्या नहीं, विदाउट हेजिटेशन, ठीक है। सी मेक्स नो बोन्स अबाउट टेलिंग द बॉस द ट्रूथ, कि वह कभी भी बॉस को जो है सच्चाई बताने में हिचकिचाती नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑन टेंटर हुक्स। ऑन टेंटर हुक्स का मतलब होता है चिंता में, वरीड। वी वर ऑन टेंटर हुक्स वेटिंग फॉर द रिजल्ट, कि रिजल्ट का वेट करते करते हमें क्या होता, चिंता हो रही थी, ठीक, हम चिंता में थे। नेक्स्ट हमारे पास प्ले इट बाय ईयर। प्ले इट बाय ईयर का मतलब होता है बिना किसी तैयारी के कुछ करना, विदाउट प्लानिंग, ठीक है। आई डोंट हैव ए प्लान फॉर द ट्रिप, वी विल प्ले इट बाय ईयर, कि मेरा ट्रिप के लिए कोई प्लान नहीं है, बस चलो हम इसको बिना प्रिपरेशन के ही करते हैं, ट्रिप पे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एडीएम प्योर कोल्ड वाटर। प्योर कोल्ड वाटर का मतलब होता है हतोत्साहित करना, किसी को डिस्करेज करना, ठीक है। ही प्योर्ड कोल्ड वाटर ऑन हिज स्टार्टअप आइडियाज़, कि उसने उसके स्टार्टअप करने के जो विचार था उसमें, उसके लिए उसने उसको डिस्करेज किया, हतोत्साहित किया, ठीक है। टू बर्न वंज फिंगर्स, मतलब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, अपना नुकसान खुद कर लेना, ठीक है। ही ब्रंट हिज फिंगर्स बाय इन्वेस्टिंग इन दैट फ्रॉड कंपनी, उस फ्रॉड कंपनी में इन्वेस्ट करके उसने अपना ही खुद का नुकसान खुद ही कर लिया, मतलब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। सो ये थे हमारे आज की 20 इडियम्स। तो टोटल हमने 160 इडियम कवर कर लिए हैं। ये है हमारी 200 जो मोस्ट रिपीटेड इडियम्स हैं उनकी सीरीज़। सो हमारे 40 और रहते हैं, उसके बाद हम इनको एक बार रिवाइज करेंगे। सो कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय स्टूडेंट्स।